दर्शकों, आपको बता दें, आज निर्मल विकास खंड में कांग्रेस पार्टी ने एक हल्ला बोला है। सरकार जो है किसान विरोधी नीतियां ला रही है, इसके साथ जो है जमकर आज जो है विज्ञापन भी सौंपा है। लूरी में जो हमारी सब्जी मंडी है, वहाँ पहले एसपी कुल्लू की तरफ से स्पेशल ट्रैफिक पुलिस का अरेंजमेंट किया जाता था और शिमला एसपी की तरफ से भी शिमला बड़े क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाता था। अगर आप आज जाकर वहाँ देखें, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे हमारे बागवान, हमारा कोई पेशेंट, कई बार वहाँ एम्बुलेंस फंस जाती है तो उसको हटाने के लिए वहाँ पुलिस का कोई एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी वहाँ पे तैनात नहीं होता है। अगर होते हैं तो अपने पुलिस स्टेशन की रेलिंग से, बरामदे से देखते हैं कि क्या हो रहा है और मजे ले रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आज प्रशासन की है, बड़े शर्मनाक है। सड़कों की स्थिति अगर आप देखें, पिछले कम से कम 10 दिनों से सड़कों की इतनी बदतर हालत है और उन सड़कों में हमारे लोडेड गाड़ियां आ रही है, सेब लेके आ रही हैं, कोई कार्टन लेके जा रही हैं, तो बिल्कुल चरमराई व्यवस्था है। मुझे आज बहुत ही दुख है कि आज भारत और पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से हमारे बागवानों का, किसानों का, वोटरों का, आम आदमी का, बिजनेस क्लास का, सबका शोषण करने पर तुली हुई है। आज जितनी अव्यवस्था इस प्रदेश में दिखाई देती है, शायद आज तक कभी नहीं थी। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज जो है किसान बागवान इसलिए परेशान है कि उनका सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। उचित व्यवस्था कहीं पे भी नहीं है और हमारे जो यहाँ का प्रशासन है, जो हमारे यहाँ के दूसरे लोग हैं, वो लोग बिल्कुल जिसके लिए जिम्मेवार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, नकारा बैठे हुए हैं। उनके ऊपर कोई लगाम, पर किसी प्रशासन के ऊपर कोई लगाम सरकार की नहीं है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कर्मचारी वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग जो है, इस सरकार जो भाजपा की जो नीतियां हैं, इस वर्ग जो सारे वर्ग है, कोई भी खुश नहीं है। ये मुश्किल का कारण एक यही है कि जो एक सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसका एक हस्तक्षेप, जो एक निवेश होना चाहिए था बागवानी के प्रति, वो निवेश जो है, वो सरकार जो है पीछे मुड़ गई है उस निवेश करने को। आज किसानों बागवानों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि जो उनका आय का सोर्स एक बागवानी पे है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सारा एप्पल बाहुल्य क्षेत्र है, मगर हमारी सरकार ने उनके लिए कोई भी ऐसी सुविधा ऐसी प्रदान नहीं की कि कभी भी कोई जैसे कोई स्लिप पड़ता है या कोई नाड़े आ जाते हैं या कोई सड़कें हमारी ख़राब हो जाती है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही अभी भाजपा की सरकार बनी थी केंद्र में, तो उन्होंने ये कहा था कि युवाओं के लिए कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ की युवाओं को हम रोज़गार देंगे, मगर आज हमारा युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश के लोगों को मैं आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी जो जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंको और आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनाओ, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और किसानों को उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भी 75,000 करोड़ आपने अडानी का माफ़ किया और जितने भी ये कारपोरेट सेक्टर है 11 लाख करोड़ आपके पास माफ़ करने के लिए पैसा है, लेकिन गैस और जितना भी ये अनाज और आपने जो ये तेल दाल आपने इसमें जीएसटी लागू किया है, हुआ आपने उनकी आवाज़ को दबा दिया है। कम से कम 700 किसान जो है हमारे जो है शहीद हो गए। लेकिन आप लोग मैं तो ये समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कि आप लोग या तो माननीय प्रधानमंत्री आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और यहाँ की जो माननीय जो विधायक है उनकी आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं।